हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत करता हूं टेक गुरुजी के इस एपिसोड में। मेरा नाम है सुधीर पटेल। दोस्तों, इस एपिसोड में आपको मैं बताने वाला हूं आप वायरस की पहचान कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा बहुत समय आपने देखा रहेगा कि आपके कंप्यूटर में वायरस आ जाता है, लेकिन आपको पता नहीं चलता वायरस आया है या नहीं आया है। ऐसे बहुत सारे रीजन्स है दोस्तों जिसकी वजह से वायरस आ सकता है, जैसे कंप्यूटर का धीमा पड़ना, कंप्यूटर हैंग होना, किसी का बार बार पॉपअप फिर से आना, या फिर आपको कोई चेतावनी दिखाई देगा, मतलब अजीबोगरीब होना, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अनजाने फ़ोल्डर का फाइल सा बनना, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। मैं आपको दोस्तों हर एक एक पॉइंट्स के बारे में स्पेसिफिकली बताने वाला हूँ। ये पॉइंट पे आपको इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको बहुत ही क्लियर और बहुत ही स्पेसिफिक बताने वाला हूँ वायरस की पहचान कैसे करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ें आप कैसे पहचान सकते हैं वायरस को। बताने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे टेक गुरुजी चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग और ट्रिक और ट्यूटोरियल्स के वीडियोस लेके आता हूं जो आपके बहुत ही पसंद आएंगी, जो आपके दोस्तों बहुत ही यूज़फुल है। और दोस्तों ये ऑल वीडियोस फ्री है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं बताता हूं ये कैसे होगा। दोस्तों, कंप्यूटर में कोई वायरस या फिर स्पाईवेयर आ गया है। दोस्तों, आप सोच रहे हैं कि वायरस और स्पाईवेयर अलग अलग चीज़ें। जी हाँ दोस्तों, थोड़े तो डिफरेंस है। अगर स्पाईवेयर एक तरह से वायरस ही है जो आपके कंप्यूटर में चुपचाप रहता है, लेकिन आपके कंप्यूटर को कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन वो आपके जो सीक्रेट डेटाज रहेंगे वो उन पर नज़र रखता है। और जो भी आप उनको जो अगर स्पाईवेयर को लगा हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने निर्माता जिसको बोल सकते हैं, जिसको उसने मैन्युफैक्चर किया हुआ है, जिसकी वजह से वो बना हुआ है, वो उनको ऑटोमेटिकली भेज देता है। अपने कंप्यूटर में वायरस इन्फेक्शन महीनों तक रहता है, और वायरस या फिर स्पाईवेयर आदि मैसेज मज़े में अपना काम करते हैं, और पता तक नहीं चलता है कि जब आपके हार्ड डिस्क जब क्रैश हो जाता है या फिर डेटा लॉस हो जाता है, उस समय आपको पता चलता है कि इस समय कुछ प्रॉब्लम हुआ है। ऐसे टाइम दोस्तों आपको बहुत नुकसान भी हो जाता है। वायरस या फिर स्पाईवेयर इन्फेक्शन को पहचानना बहुत मुश्किल है। वायरस इन्फेक्शन के गंभीर रूप लेने से पहले वायरस में उचित रूप से आपको कुछ इंटीमेशंस दिखाई देंगे, आपको पहचानना बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। नंबर 1 मैं आपको बताने वाला हूँ, कंप्यूटर का धीमा पड़ना। जी हाँ दोस्तों, कंप्यूटर बहुत धीमा हो गया और किसी भी सॉफ्टवेयर को खोलने में ज़्यादा समय ले रहा है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि कंप्यूटर की मेमोरी और सीपीयू का एक हिस्सा वायरस या फिर स्पाईवेयर की ने उसको बिज़ी कर दिया हुआ है। ऐसे में कंप्यूटर शुरू होने से शुरू और इंटरनेट आप जो यूज़ करेंगे पेज खोलने के टाइम बहुत लेट लगता है। तो जब अगर आपको दोस्तों ऐसा कुछ लगे तो आप एक हिसाब से आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वायरस का ही एक कंडीशन हो सकता है। नंबर 2, ब्राउज़र सेटिंग में बदलाव। आपका जो भी इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर आप मोजिला फायरफॉक्स या फिर क्रोम यूज़ करते दोस्तों, उसके सेटिंग्स में ऑटोमेटिकली आप बदलाव देखेंगे। जैसे आपने ब्राउज़र के होम पेज पे आप अपने आप बदल गया, जैसे आपने गूगल डाला लेकिन ऑटोमेटिकली वहाँ पे कुछ आप खोलेंगे तो कुछ अलग ही आपको पेज खुलाई देगा। तो बहुत संभव है कि आपके कंप्यूटर में किसी स्पाईवेयर का हमला हो चुका है। होम पेज पर उसी वेबसाइट या फिर वेब पेज को कहते हैं जो इंटरनेट ब्राउज़र को चालू करने पर अपने आप खुल जाता है। आम तरह दोस्तों आप जैसे ही या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर या फिर मोजिला फायरफॉक्स को खोलते हैं, ऑटोमेटिकली जो स्टार्ट होता है वो होता है होम पेज। अब होम पेज आप कुछ भी बना सकते हैं, गूगल कर सकते हैं या फिर याहू कर सकते हैं, या फिर आप कुछ भी डाल सकते हैं। लेकिन आपने जो रखा है अगर वो चेंज हो जाता है, फटाक से आपने रखा है लेकिन उसके अलावा कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब समझ जाए कि कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है। आमतौर पर दोस्तों हम टूल्स में जाकर अपने होम पेज सेट करते हैं, जो अमूमन अपनी मशीन जो अपना खुद को हमको लगता है ये पसंदीदा वेबसाइट या फिर हमने रखा हुआ है वो हम रखते हैं, लेकिन उसमें चेंजेस हो जाता है। दोस्तों आपके लैपटॉप में घुसा हुआ स्पाईवेयर आपको किसी खास वेबसाइट पर लेके जाता है जो आपको पता है, लेकिन आप जाने से जब पहुंच जाते हैं तो आपको लगता है कि ये कुछ इंटरेस्टिंग, आप क्लिक करते हैं, लेकिन जैसे आप क्लिक करते हैं वो ऑटोमेटिकली डेटा उसमें भेज देता है। ये तो रहा दोस्तों नंबर 2। आप बताएंगे नंबर 3, कंप्यूटर का हैंग होना। कंप्यूटर बार बार जाम या अचानक से हैंग होने लगता है, तो ये एक इन्फेक्शन के कारण ही हो सकता है, जिसको बोल सकते हैं वायरस इन्फेक्शन, जो कि कंप्यूटर्स को हुआ है। ख़ास तरह से जब हम अपने कंप्यूटर में कोई नया सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर इंस्टॉल ना किया हो,
उस समय ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती है। अब आपको बताएंगे नंबर 4 दोस्तों, पॉप अप विंडोज़ वो विंडो होता है जो आपको हाईलाइट होकर दिखता है। मैं आपको उसको बताऊंगा। सपोज़ आपने इंटरनेट ब्राउज़र को चालू करते ही आप एक के बाद एक कई विंडोज़ ऑटोमेटिकली खुलना चालू हो जाते हैं। आप एक ने विंडो खोला लेकिन उसके अलावा 3-4 विंडोज़ खुल जाते हैं, जो हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी खास चीज़ें या फिर वेबसाइट का विज्ञापन किया हो या फिर किसी प्रॉन साइट्स के लिंक भी भेजा हो। ये भी एक रीज़न है वायरस होने के। उसका दोस्तों चेतावनी, जिसको हम लोग बोलेंगे थेटस। नॉर्मली आप अपने विंडोज़ पे आप स्क्रीन पर ऐसे मैसेज आते हुए देख सकते हैं जिसमें लिखा होगा कि बताता है कि आपका कंप्यूटर पर वायरस या फिर स्पाईवेयर का हमला हो चुका है। लेकिन उसके बाद नीचे और साइड में भी आप देख सकते हैं कि उसमें लिखा रहेगा कि आप फ्री स्पाईवेयर या फिर वायरस को रिमूव करने वाला सॉफ्टवेयर भी वहाँ पे दिखा रहता है। तो प्लीज़ आप उस पर क्लिक ना करिए, वो भी एक रीज़न है वायरस या फिर स्पाईवेयर का आपके कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। उसका दोस्तों अजीब से आइकॉन्स। ऐसा होता है कि आपने कोई भी अपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं किया लेकिन आपके डेस्कटॉप पे कुछ ऐसा आइकॉन बन के आ जाता है, तो आपको लगता है कि ये कुछ सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल किया हो सकता है गलती से ऐसा आपके डेस्कटॉप पे दिखे। लेकिन जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर पे, ऑटोमेटिकली बहुत सारे यू कैन से एप्लीकेशंस मतलब वेबसाइट्स के ओपन हो सकता है पॉन्स वेबसाइट्स में भी खुलना चालू हो सकता है, या फिर दूसरे और भी वेबसाइट्स जो कि वायरस वाले वेबसाइट हो, ऑटोमेटिकली वो लिंक मिलकर खुलना चालू होता है कभी भी। तो फिर आपको जब भी ऐसा कुछ आइकॉन दिखे तो कभी क्लिक मत करिएगा दोस्तों। प्लस फर्स्ट आप मेक श्योर हो जाए कि आपने ही इंस्टॉल किया है वो एप्लीकेशन, उसके बाद ही करिएगा, अदरवाइज़ फिर आप मत करिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों ये है अनजाने फोल्डर्स एंड फाइल। ये एक्चुअली टर्जन वायरस है जो कि काफ़ी फेमस है। उसके बारे में आपके कंप्यूटर में किसी ड्राइव या फिर डेस्कटॉप पर कुछ ऐसे फोल्डर्स दिखाई देते हैं जिन्हें आपने नहीं बनाया। उनके अंदर कुछ ऐसे फाइल्स भी होते हैं जिन्हें ना तो आप डिलीट कर सकते हैं ना तो आप रिमूव कर सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा उसके अलावा दोस्तों आप अगर वो लगे कि आप वो सॉफ्टवेयर उसको आप राइट क्लिक करके अगर उसमें प्रॉपर्टी भी आगे जब चेक करेंगे तो उनकी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं रहती दोस्तों। उनको क्या होता है, आपके ईमेल क्लाइंट के सेंड फोल्डर में ऐसे इमेज मैसेज दिखाई देते हैं जिन्हें आपने कभी नहीं भेजा। और इंटरनेट ब्राउज़र में कुछ नए टूलबार नज़र आते हैं, आप उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो या तो हटते ही नहीं या फिर कुछ देर बाद फिर आ जाते हैं। और सबसे लास्ट में कंप्यूटर शांत है लेकिन हार्ड डिस्क में फिर भी घूमने की आवाज़ें आ रही हैं। ये तो सबसे बड़ा रीज़न है। बहुत सारा टाइम आपने देखा रहेगा, आप कुछ वर्क नहीं कर रहा फिर भी आपका हार्ड डिस्क काम कर रहा है, ये भी एक रीज़न है। दोस्तों मैंने आपको काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी वायरस की पहचान के बारे में। वायरस कंप्यूटर धीमा करना, ब्राउज़र सेटिंग्स के बदलाव, कंप्यूटर हैंग, पॉपअप विंडोज़, चेतावनी थ्रेड और अजीब से आइकॉन्स, और सबसे लास्ट में अनजाने फोल्डर्स और फाइल्स के बनाना। तो दोस्तों आई होप आपको ये मैंने पूरे पॉइंट्स कवर किए रहेंगे वायरस की पहचान करना। स्टिल अगर आपको लगता है कि मैंने कोई पॉइंट्स छोड़ दिया दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, मैं डेफिनेटली वो पॉइंट्स को भी कवर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियोज़ काफ़ी पसंद आ रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग आवर वीडियो। थैंक यू।